झारखंड में अब खतरा सिर पर, नक्सली मुठभेड़, अचानक मौसम का कहर और शहर में घुसा जंगली जानवर। क्या यह सिर्फ शुरुआत है? जुड़े रहिए, पूरी कहानी सामने आने वाली है। नमस्कार, मैं गौरव स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे झारखंड की 24 सितंबर 2025 की ताजा और सबसे खतरनाक खबरें, मुठभेड़ की घटनाओं से लेकर मौसम अलर्ट और शहर में फैल रही अफवाहें, हर जानकारी हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुमला जिले के केचकी जंगल में पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में झारखंड जन मुक्ति परिषद (जेजेएमपी) के 3 नक्सली मारे गए। इनमें से 2 पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मुठभेड़ स्थल से AK-47 जैसे उन्नत हथियार बरामद किए गए हैं, जो नक्सलियों की तैयारी और ताकत का संकेत देते हैं। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। 3 रांची में जंगली जानवर की अफवाह, वन विभाग ने दी सफाई। रांची में नवरात्रि के दौरान CCTV में एक जंगली बिल्ली दिखने के बाद अफवाहें फैल गईं कि बाघ शहर में घुस आया है। वन विभाग ने स्पष्ट किया कि यह बाघ नहीं, बल्कि एक जंगली बिल्ली है। 4 झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने झारखंड के कई जिलों में 25 सितंबर तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के कारण मौसम में बदलाव आया है, नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। 5 मुख्यमंत्री मैया बलवान योजना की शुरुआत। झारखंड स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया बलवान योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत राज्य की 50 लाख महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। 3 रांची में जंगली जानवर की अफवाह, वन विभाग ने दी सफाई। रांची में नवरात्रि के दौरान CCTV में एक जंगली बिल्ली दिखने के बाद अफवाहें फैल गईं कि बाघ शहर में घुस आया है। वन विभाग ने स्पष्ट किया कि यह बाघ नहीं, बल्कि एक जंगली बिल्ली है। 4 झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने झारखंड के कई जिलों में 25 सितंबर तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के कारण मौसम में बदलाव आया है, नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। 5 मुख्यमंत्री मैया बलवान योजना की शुरुआत। झारखंड स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया बलवान योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत राज्य की 50 लाख महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। झारखंड में अब खतरा सिर पर, नक्सलियों से मुठभेड़, फैक्ट्री में भीषण आग, शहर में घुसा जंगली जानवर और मौसम की तबाही। क्या यह सिर्फ शुरुआत है? जुड़े रहिए, पूरी कहानी सामने आने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका नाम स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे झारखंड की 24 सितंबर 2025 की ताजा और सबसे खतरनाक खबरें। राज्य में मुठभेड़ की घटनाओं से लेकर मौसम अलर्ट, अफवाहें और नई सरकारी योजनाएं, हर जानकारी हम विस्तार से आपके सामने रखेंगे। मुख्य समाचार विस्तार से। 1 गुमला में नक्सलियों के साथ मुठभेड़। गुमला जिले के केचकी जंगल में हुई मुठभेड़ ने पूरे राज्य में सुरक्षा के सवाल खड़े कर दिए हैं। झारखंड जन मुक्ति परिषद (जेजेएमपी) के 3 नक्सली मारे गए, जिनमें से 2 पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मुठभेड़ स्थल से AK-47 और अन्य उन्नत हथियार बरामद हुए, जो यह दर्शाते हैं कि नक्सलियों की ताकत और तैयारी अभी भी काफी गंभीर है। इस घटना ने स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर डर बढ़ा दिया है। पुलिस और सुरक्षा बलों की सतर्कता की वजह से बड़ी तबाही टली, लेकिन यह घटना यह संकेत देती है कि राज्य में नक्सली गतिविधियों को पूरी तरह से खत्म करना अभी भी चुनौतीपूर्ण है। विशेषज्ञों का कहना है कि जंगलों में नक्सली संगठन अब छोटे लेकिन अधिक खतरनाक हमलों की रणनीति अपनाने लगे हैं। यही वजह है कि सुरक्षा बलों को हर समय अलर्ट रहना पड़ता है। 2 आदित्यपुर में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। आग इतनी भीषण थी कि दमकल विभाग की टीम को कई घंटे संघर्ष करना पड़ा। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट और निर्माण सामग्री में सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय मजदूरों और कर्मचारियों ने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगाई। इस घटना ने राज्य में औद्योगिक सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि औद्योगिक क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन अत्यंत आवश्यक है।
और ऐसी घटनाओं से बचने के लिए नियमित निरीक्षण जरूरी है। इस घटना के बाद राज्य सरकार ने कहा है कि सभी औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। 3. रांची में जंगली जानवर की अफवाह। रांची में नवरात्रि के दौरान सीसीटीवी में एक जंगली बिल्ली दिखने के बाद अफवाहें फैल गईं कि शहर में बाघ घुस आया है। यह खबर सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई और स्थानीय लोगों में डर का माहौल बन गया। वन विभाग ने तुरंत स्थिति की पुष्टि की और स्पष्ट किया कि यह बाघ नहीं, बल्कि एक जंगली बिल्ली है। विभाग ने नागरिकों से अनुरोध किया कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और बच्चों और घर वालों को सुरक्षित रखें। विशेषज्ञों का कहना है कि शहर में वन्य जीवों की अफवाहें अक्सर तब फैलती हैं जब लोग छोटे छोटे संकेतों को बड़ी घटना समझने लगते हैं। इस घटना ने हमें यह भी याद दिलाया कि सूचना की सटीकता कितनी महत्वपूर्ण है और अफवाहें किसी भी समय सार्वजनिक भय पैदा कर सकती हैं।